हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से 2 मार्क्स डेफिनेटली कंप्लीट मिलेंगे। जैसे वैन हिले से 2 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वहाँ आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो इस वीडियो को भी भरपूर प्यार देना है। हर एग्जाम में मैथ्स पेडागोजी का जो सिलेबस होता है, जो वेटेज होता है, वो अलग अलग होता है। पेपर 1 में सीटेट में 15 मार्क्स, पेपर 2 में 10 मार्क्स, एसटेट में 10 मार्क्स, DSSB में 10 मार्क्स, यूपी टेट में 8 से 10 मार्क्स। भाई रीट लेवल 1-2 की बात करें, बीपीएससी लेवल की बात करें, पीएस टेट की बात करें, जे टेट की बात करें, कोई भी टेट जो टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और जहाँ मैथ्स पेडागोजी पूछी जानी है, तो ये चैप्टर्स करने के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं रहने वाली। खासकर आज का चैप्टर और वैन हिले, 2 मार्क्स वैन हिले से और 2 मार्क्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से। बट पहले ये जान लेते हैं कि भाई मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस है क्या। मैथ्स की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बाइलिंगुअल चीजें रहने वाली है। आप लवी मैथमेटिक्स ऐप से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। कुछ और पॉइंट जहां से मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल, औपचारिक एंड अनौपचारिक मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है मैथ्स पेडागोजी में। और आप यदि ये कवर कर लेते हो तो आपके मैथ्स पेडागोजी के 100% तरीके से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोगों को मैथ्स पेडागोजी से डर लगता था, आप आज के बाद आप लोगों का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ जाओ तो भाई। अब पहली बात आ जाती है, गणित का सामान्य अर्थ क्या है। गणित संस्कृत के एक शब्द गण से निकला है। गण का मतलब होता है गणना करना। हम शताब्दियों से गणित का यूज करते हुए आ रहे हैं, बट हम पेटेंट करवाने के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि हम तो उस समय से यूज करते आ रहे हैं। आपने रामायण देखी होगी, जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, इतने योजन पे लंका है, उनको शक्ति याद दिलाई थी। हम तो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग से हम किसका यूज करते हुए हैं, गणित का यूज करते आ रहे हैं, बट हम पेटेंट के बारे में नहीं जानते थे। 18वीं शताब्दी में ग्रीक के लोगों ने एक वर्ड को पेटेंट करवा लिया और उन्होंने कहा मैथमेटिक्स की उत्पत्ति इसी वर्ड से हुई है। और वो वर्ड था, क्या था? मैथेमा। क्या था? मैथेमा। अब मैथेमा का अर्थ क्या है? मैथेमा का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान और अधिगम। तो सभी लोगों ने मान लिया, तो हमने भी मान लिया भाई, ठीक है, क्योंकि हम पेटेंट करवाने के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैथेमा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, विज्ञान और अधिगम। बात क्लियर आपको हो गई सर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फिर आगे चलना लगते हैं। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। इसकी प्रकृति कैसी है? लॉजिक है, तार्किक है। गणित में हर जगह पे लॉजिक्स होते हैं, बिना लॉजिक्स के गणित गणित नहीं होता। गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। संख्या पे बताता हूँ। क्या आप एक बात बताओ, क्या गणित सिर्फ नंबर्स है? जरा सोच के बताओ। यदि गणित सिर्फ नंबर्स होते तो घड़ी कैसे काम करती, मोबाइल कैसे काम करता, गूगल मैप कैसे काम करता, और रॉकेट स्पेस तक कैसे पहुंचता? तो गणित सिर्फ नंबर्स नहीं है। गणित की अपनी एक भाषा है जो दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। बट दुख इस बात का है कि स्कूलों में मैथ्स समझाया कम, डराया ज़्यादा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं गणित बहुत कठिन है, कुछ कहते हैं फॉर्मूले रटा दो, कुछ कहते हैं ट्रिक्स याद करवा दो। आज हम ट्रिक्स याद नहीं करने वाले हैं, हम गणित की असली प्रकृति समझने वाले हैं। जिसको गणित की प्रकृति समझ में आ गई ना, उसे मैथ्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। गणित सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, उसकी अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग है। जिसको गणित समझ में आ गया ना,
उसे प्रॉब्लम सोल्व करना आसान लगने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा गणित सिर्फ नंबर्स नहीं है, स्थान। रोहतक से दिल्ली कितना किलोमीटर दूर पे है, ठीक है, तो वो क्या है, स्थान। और कितनी डिग्री पर है, किस दिशा में है, मापन। डॉक्टर ने मापा कि हमारे अंदर कितने, भाई कितना मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है, शुगर कितना है, ये किस में आता है, हमने कितना दूध लिया आज, तो ये किस में आता है, मापन में। तो गणित का सामान्य अर्थ क्या है, गणना का विज्ञान। या फिर एक अब छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जो कैलकुलेशन कहाँ पे करता है, उंगलियों पे करता है। उसके बाद वो पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो शेप्स बनाना स्टार्ट कर देता है, फिर वो खुद के लॉजिक बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद गणित उसके दिमाग को प्रॉब्लम सोल्वर बना देता है। तो गणित कोई किताबी ज्ञान नहीं है, गणित रीजनिंग है, क्रिएटिविटी है, पैटर्न है और डेली लाइफ से जुड़ी हुई लॉजिकल थिंकिंग है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गणित है क्या। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। सभी प्रकार के अनुसंधान गणनाएं, रिसर्च कैलकुलेशंस, जैसे ईरान में अभी रिसर्च हुई, ईरान के पास 440 केजी यूरेनियम है, जिसकी सहायता से वो कितने सालों तक बिजली या अपने संसाधन चला सकता है। क्लियर। व्याख्याएं एवं परिणाम, इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट्स इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज इज ट्रू बेसिस। मतलब कहने की बात क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर्स, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, जोड़ घटा गुणा भाग करना, फिर रिलेशंस बनाना वेरिएबल्स के बीच। वो जैसे भी मेरे पास कुछ गाय हैं और कुछ मेरे पास बाज हैं, ठीक है, और उनकी टोटल संख्या, उनके सिरों की टोटल संख्या 50 है, तो मैंने क्या कहा, कुछ गायें हैं तो मैंने गायों को मान लिया x, कुछ मेरे पास बाज है उनको मैंने मान लिया y, और उनकी टोटल संख्या, उनके सिरों की टोटल संख्या 50। तो रिलेशंस बनाता है किन के बीच, वेरिएबल्स के बीच। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो हर जगह किसका यूज होता है, मैथमेटिक्स का। तो गणित रियल लाइफ में जुड़ी हुई लॉजिकल थिंकिंग है, गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चीजें क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ तो सर। अलग अलग विद्वानों ने गणित की अलग अलग परिभाषा दी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, वो कुछ जान लेते हैं। होगबैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता क्या चीज होती है, संस्कृति क्या चीज होती है, वो भी हम बात करेंगे। पहले तो हम इसको याद कैसे करेंगे। कुछ लोग हमारी संस्कृति को क्या करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं। बैन से याद रखेंगे होगबैन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा, होगबैन ने कहा। बात क्लियर। ये परिभाषा यहाँ की यहाँ याद होगी क्या, हाँ सर बिल्कुल याद होगी। ठीक है। अब सभ्यता किसको बोला जाता है, पिक्चर्स के माध्यम से। ये एनसीईआरटी बेस्ड है जो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। ये हमारी सभ्यता का ही आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की आकृति आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार होते थे, रेक्टेंगुलर बेस या स्क्वायर बेस। तो वहाँ पे भी किसका यूज हुआ था, मैथमेटिक्स का यूज हुआ था। सभ्यता में भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यता होती है। ठीक है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। और इसमें जो गलियां थी एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो वहाँ पे भी क्या यूज हुआ है सर, मैथमेटिक्स यूज हुआ है। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो थी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी किसका यूज हुआ है, मैथमेटिक्स का यूज हुआ है सर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर संस्कृति, आपको इससे याद आ गया होगा, संस्कृति है ये हमारी देश की। ठीक है, आप लोगों को पता है सनातन धर्म में हर एक धर्म के अलग अलग कुछ संस्कार होते हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार है। तो ये जो संस्कार है, ये 15वां संस्कार है विवाह, 16वां संस्कार अंत्येष्टि का है, 8वां संस्कार मुंडन का है, 9वां संस्कार कर्ण छेदन का है,
10वां संस्कार विद्या प्रारंभ का है। हर एक संस्कृति के अपने अपने क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। मतलब संस्कृति में भी क्या यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। जैसे भाई सिख कम्युनिटी है, उसके अपने 5 ककार है, मतलब केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। अलग अलग संस्कृति में भी क्या यूज होता है, मैथमेटिक्स यूज होता है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, ठीक है, ज़्यादा फील करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो शादी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। लोक के अनुसार, लोक ने क्या कहा, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। पिताजी बाहर से आए, बच्चे ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, पिताजी कहाँ गए थे, क्या करने के लिए गए थे, क्या करके आए हो, क्या खाने के लिए लेके आए हो, क्या काम आपने किया। तो माता जी कहेंगी पिताजी को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, थोड़ा अंदर चलो। मतलब कहने की बात है, अंदर जाने का मतलब बच्चे को दूर हटा दो, तो पिताजी को थोड़ा आराम करने दो, ठीक है। मतलब बच्चे को दूर हटाओ बोले तो बच्चे को लॉक कर दो। तो जब बच्चे ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो माता ने पिता से बच्चे को थोड़ा सा दूर हटा दिया, मतलब अंदर लेके चले गए, मतलब लॉक कर दिया। तो ये किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। क्लियर, क्या ये बच्चे द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बच्चा ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा था, माता उसे दूर हटाया, दूर हटाने का मतलब है उसको लॉक कर दिया। तो ये किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। बात क्लियर, याद रख पाओगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल याद रख पाऊंगा। चलो आगे आ जाओ। तो अगली बात क्या कहती है, अब रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स यूज होता है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स यूज होता है, बायो में भी मैथमेटिक्स यूज होता है। जैसे बायो की बात की जाए, बायो में हार्ट बीट है, क्या यूज होता है कि मैथमेटिक्स का? हाँ सर, बिल्कुल यूज होता है। पल्स रेट है, क्या मैथमेटिक्स का यूज होता है? हाँ सर, पल्स रेट में मैथमेटिक्स का यूज होता है सर। तो बायो में मैथमेटिक्स का यूज होता है? हाँ सर। विज्ञान की एक शाखा है? हाँ सर, बिल्कुल है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बैलेंस करने में क्या मैथमेटिक्स का यूज होता है? हाँ सर। जैसे भी मैंने कहा क्या कहा, 2H2 प्लस 1O2 2H2O रिएक्शंस को मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। क्या केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स का यूज हुआ? हाँ सर, बिल्कुल हुआ। फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की बात की जाए, सिंपल मिरर से कितनी दूरी पर मैं वस्तु को रखूं कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दिखाई दे। तो हर जगह क्या यूज होता है, हर जगह मैथमेटिक्स यूज होता है। तो ये किसने कहा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये किसने कहा, रोजर बेकन ने कहा, रोजर बेकन ने कहा। ठीक है, क्लियर? कैसे याद रखोगे? ठीक है, कैसे याद रखोगे? ठीक है भाई, हर कोई चीज मैं लेना चाह रहा हूं, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। ठीक है, द्वार का मतलब हर द्वार पे मैं खड़ा हूं, यहां गया तो मैं खड़ा, यहां गया तो मैं खड़ा, यहां गया तो मैं खड़ा। तो किसी ने कहा इसको पीछे हटा दो, बैक कर दो, तो मतलब रोजर बेकन। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार है, हम कुंजी है, ये किसने कहा, रोजर बेकन ने कहा। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। चलो तो आगे आ जाओ। यहां की यहां याद हो जाएगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, प्रोफेसर एस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता, सभ्यता के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो थी या हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, जो प्रकृति के उपयोग, उन्होंने प्रकृति का उपयोग किया, बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। उन्होंने फसल बोना स्टार्ट किया, कितना बीज डालना है, कितना खाद डालना है, या कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कितने टाइम तक पानी देना है। तो ये सब कुछ किसका उपयोग किया? उन्होंने गणित का उपयोग किया। क्लियर? ये किसने कहा? प्रोफेसर एस के अनुसार। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। याद रख लोगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल रख लूंगा याद। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मापन बोले तो हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट बोले तो 160 सेंटीमीटर है,
मापन से रिलेटेड। वेट कितना है, आपको कहोगे सर वेट 70 kg है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कहोगे तो 5 किलोमीटर है, ये मापन से रिलेटेड बात हो जाएगी, 5 किलोमीटर मेजरमेंट। ठीक है, मात्रा मैंने कहा 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स या 500 रुपीज़ नोट। ठीक है, ये मात्रा। परिमाण, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, बड़ी बिल्डिंग वर्सेस छोटी बिल्डिंग, स्पीड ज़्यादा वर्सेस स्पीड कम, ये क्या मैग्नीट्यूड है। ये किसने कहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। इस बात को ध्यान रख लोगे क्या, हाँ सर बिल्कुल याद रख लूंगा, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर, ध्यान रख लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। गणित का उपयोग पैटर्न्स में, मैंने कहा ये 2, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, आगे कितना, आपको कि सर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, तो आगे कितना आएगा, ये एक पैटर्न है। पैटर्न में किसका यूज हुआ, मैथमेटिक्स का यूज हुआ। मेजरमेंट में हमने दूध वाले से दूध लिया, कितना लीटर लिया, हमने मेजरमेंट करवाया, किसका यूज हुआ, मैथ्स का यूज हुआ। एस्टिमेशन में, ये हम क्रिकेट में, ठीक है भाई, छक्का मार दिया, ठीक है, किसी भी क्रिकेटर ने कितने मीटर तक गया, इतना एस्टिमेट, इसकी बॉलिंग स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर थी, उसका एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन में भी किसका यूज हुआ, मैथमेटिक्स का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है उस बच्चे को प्रॉब्लम सोल्व करने में क्या आता है, मजा आने लग जाता है। बिल्कुल सर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, संभव परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, कहाँ यूज हुआ, मैथमेटिक्स का सर। फ्रैक्शंस का यूज हुआ, 1/2, 1/4, कहाँ यूज हुआ फ्रैक्शंस का, मैथमेटिक्स का। टाइम में, सिमेट्री में, हर चीज में किसका यूज हो रहा है, तो आपको कि सर हर चीज में मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है सर। ठीक है, मनी है, ज्योमेट्री है, कैलकुलेटर है, हर जगह किस चीज का यूज होता है, मैथमेटिक्स का यूज होता है सर। अब बात कर लेते हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक भी है, जैसे भी दिशा, रोहतक से ताजमहल किस दिशा में है, कितने डिग्री पर है, संख्या कितने किलोमीटर पर है। ठीक है, स्थान, रोहतक से किस स्थान पर है, या किस डिस्ट्रिक्ट में है, या किस स्टेट में है। मापन और मात्रा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये सारी चीजें। तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, हमारी वैज्ञानिक भी है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये तो पहले ही बता चुका है, जो गणित की जो प्रकृति है, गणित का जो आधार है वो क्या है, गणना का आधार है, विज्ञान का आधार है। क्योंकि गणित जो शब्द निकला है मैथेमा से निकला है, और मैथेमा का मतलब क्या होता है, ठीक है, ज्ञान, विज्ञान और अधिगम। तो ये बात याद रखिएगा, गणित की प्रकृति वैज्ञानिक भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर सार्वभौमिक, मैंने कहा यार 2 + 2 4, तो भारत में भी 2 + 2 कितना होगा, 4। जापान में भी 2 + 2 कितना होगा, तो आपको सर जापान में भी 2 + 2 4 ही होगा। ठीक है, चीन में भी 2 + 2 कितना होगा, 4 ही होगा, बट उनकी लैंग्वेज अलग होगी। ठीक है, वो कैसे और बोलते होंगे, क्योंकि वो इंग्लिश कम जानते हैं, 2 + 2 की बजाय वो इस 2 को किसी और भाषा में बोलते होंगे। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, सार्वभौमिक है सर। कैसी है, सार्वभौमिक है, सभी जगह एक जैसी। मैंने कहा 15 × 3 45, सभी जगह इसका आंसर कितना आएगा, 45 ही आएगा सर। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो आप कहोगे सर जो गणित की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है सर, यूनिवर्सल है सर। आगे आ जाओ। फिर गणित की प्रकृति तार्किक है। आपको सर गणित की प्रकृति तार्किक कैसे है, अब मैंने बताया गणित में क्या होते हैं, अपने लॉजिक्स होते हैं, हर बात का तर्क होता है और कारण पर आधारित होते हैं। बिना रीजन कोई भी चीज स्वीकार नहीं की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैंने कहा 5 क्या होता है, 2 + 3। ठीक है सर, मैंने 5 में से 3 हटा दिया, कितना बचेगा, 2। तो ये क्या है, लॉजिक है सर। ये क्या है, लॉजिक है सर। या फिर मैंने कहा एक तर्क है सर, मैंने कहा 2 से भाग होने वाली सभी संख्याएं इवन है, सभी संख्याएं सम है।
फिर मैंने क्या किया, 8 को 2 से भाग कर दिया, कितना आंसर गया, 4 गया, मतलब पूरा भाग हो गया, हाँ सर पूरा भाग हो गया। तो 8 क्या है, तो आपको कि सर 8 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। बात क्लियर बिल्कुल है, क्लियर है, बिल्कुल है सर। तो गणित की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा है, लॉजिकल है। ठीक है, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है सर, अब्स्ट्रैक्ट है। गणित है अमूर्त, बट हम सीखते हैं मूर्त चीज़ों से। जैसे मैंने कहा किसी बच्चे को 3 + 1 4, तो मैंने 3 यहाँ डंडा खींच दिया, एक ऐसा डंडा खींच दिया, इसको टोटल करो भाई। ठीक है, तो कैसे करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। गणित की प्रकृति अमूर्त है, पर हम कैसे सीखते हैं उसको, मूर्त तरीकों से सीखते हैं। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। गणित की प्रकृति सटीक और व्यवस्थित है। ठीक है, आपको होगी सर बिल्कुल ठीक है, सटीक और ऑर्गेनाइज्ड। मैंने कहा 2 + 3 5, तो 2 + 3 हर कोई 5 ही कहेगा, 6 कोई भी नहीं कहेगा। तो क्या है, ठीक है सर, क्या है, प्रीसाइज है सर। ठीक है, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड बोले तो मैंने कहा बोर्ड मास, बोर्ड मास मतलब ऑर्गेनाइज वे में है सब कुछ। मतलब पहले ब्रैकेट सोल होगी, ठीक है, ब्रैकेट सोल होगी, फिर उसके बाद ऑफ सोल होगा, उसके बाद डिवीजन सोल होगा, उसके पास बाद मल्टीप्लिकेशन सोल होगा सर। क्या सोल होगा, मल्टीप्लिकेशन सोल होगा, उसके बाद एडिशन सोल होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सोल होगा। मतलब गणित की जो प्रकृति है वो सटीक है और ऑर्गेनाइज्ड है, प्रीसाइज है और ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सटीक और व्यवस्थित है। 2 + 3 5 है, तो कोई भी 6 नहीं बोलेगा, सब 5 ही बोलेंगे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। सूत्र सिद्धांत, भाई सिंपल इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, PRT/100, तो सब कोई क्या लगाएंगे, PRT/100 ही कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट का, भाई शॉर्टकट मैंने बताया था उसकी बात नहीं करते। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT/100 होगा सर। हाँ सर बिल्कुल होगा। ठीक है, मैंने कहा भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, वृत्त का एरिया, एरिया तो आपको कहोगे सर πr², तो सब πr² ही कहेंगे सर। इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो आपको कहोगे सर 2πr, तो इसकी सरकमफ्रेंस को सब 2πr ही कहेंगे सर। बात क्लियर। तो गणित की जो प्रकृति है वो सूत्र सिद्धांत पर निर्भर करती है। बात क्लियर, फॉर्मूला थ्योरी है। चिन्हात्मक, गणित के अपने सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं। जैसे भी मैंने कहा प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। ठीक है, ये सारे के क्या है, उसके सिंबल्स हैं। मैंने कहा x + 5 = 10, तो x यहाँ पे क्या है, एक सिंबल है सर। ठीक है, क्या है, सिंबल है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, सिंबॉलिक भी है, ठीक है, चिन्हात्मक है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। तो निगमनात्मक विवेचन, ठीक है, गणित की जो प्रकृति है वो डिडक्टिव रीजनिंग है। मतलब रूल टू एग्जाम्पल, क्या, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, निगमनात्मक विवेचन, रूल टू एग्जाम्पल, डिडक्टिव रीजनिंग। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कैसे, कि भाई मैंने कहा 2 से जो भागना हो, 2 से भाग ना हो, वो ओड नंबर्स होते हैं, वो ओड नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स। 5 / 2, 2 से भाग नहीं हुआ तो 5 क्या है, क्या है, एक ओड नंबर है। तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है सर। क्या है, एक डिडक्टिव रीजनिंग है सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर मैंने कहा भाई कोई भी एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, निगमनात्मक विवेचन, डिडक्टिव रीजनिंग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री सर। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें मैंने कहा ए 60 डिग्री है, बी 50 डिग्री है। ए कितना डिग्री है, ए 60 डिग्री है, बी 50 डिग्री है।
तो तीसरा कितना होगा, तो आपने कहा ठीक है सी कितना हो जाएगा 60 और 50 110 70 हो जाएगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये क्या है सर, ये है निगमनात्मक विवेचन, गणित की प्रकृति डिडक्टिव रीजनिंग है सर। पदानुक्रमिक श्रेणी के साथ बांधना, ठीक है भाई। भाई पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखने के बाद हम आगे सीख सकते हैं। जैसे भी भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो पहले क्या सीखना पड़ेगा, तो मुझे पहले एडिशन सीखना पड़ेगा। जो गणित की जो प्रकृति है वो हायरार्किकल है, पेयरिंग विद कैटेगरी। जैसे भी पहले मैं एक अंक के साथ गुणा सीखूंगा, फिर पहले एडिशन सीखूंगा, एडिशन के बाद बता रहा हूं, ठीक है। मतलब पहला बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमें आगे समझ में आएगा। बेसिक्स हमारा यदि क्लियर नहीं है तो हम आगे डायरेक्ट नहीं कर सकते। यदि मैं आपको डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन सिखाना स्टार्ट कर दूं, एडिशन मैंने सिखाया नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। तो जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है भाई, वो हायरार्किकल है, पदानुक्रमिक है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पहले मैं आप लोगों को एडिशन सिखाऊंगा, एडिशन के बाद मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी पहले मैं एक अंक के साथ गुणा करना बताऊंगा, फिर 2 अंक की एक अंक के साथ गुणा करना बताऊंगा, फिर 3 अंक की एक अंक के साथ गुणा करना बताऊंगा, फिर 2 अंक की 2 अंक के साथ गुणा करना बताऊंगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर 3 अंक की 2 अंक के साथ गुणा करना बताऊंगा, ठीक है। तो जो ये गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, पदानुक्रमिक बोले तो हायरार्किकल है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कर लोगे, हाँ सर। गणित में सब कंसेप्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। गणित में सब कंसेप्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं सर, ठीक है। पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखने के बाद मैं आगे सीख पाऊंगा सर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर संचयी क्यूमुलेटिव, मतलब नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर डिपेंड करता है, नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे फ्रैक्शन का नॉलेज होगा, फ्रैक्शन का नॉलेज होगा तो मैं आसानी से परसेंटेज बना पाऊंगा, ठीक है। रेशो का मुझे कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं आसानी से मिक्सर एंड एलिगेशन बना पाऊंगा, ठीक है। आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इसमें नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। तो ये तो गणित की प्रकृति कैसी है, संचयी है सर, क्यूमुलेटिव है सर। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिएगा आगे सर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ भाई। तो ये जो गणित की प्रकृति थी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब गणित में ये चीज इंग्लिश मीडियम में मैं निकाल देता हूँ। प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग क्या आता है भाई, क्या क्या प्रॉब्लम आती है टीचिंग एंड लर्निंग में। अब देखो, डर और असफलता, मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ से डर लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी एग्जाम में क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है, किसमें, टीचिंग और लर्निंग दोनों में। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, मान लो शिक्षक कहीं बाहर गया था और कोई पार्टी कर रहे थे वहाँ पे था, या आपने कोई फैमिली फंक्शन में था, वो रात को वहीं था, पूरी रात वही था, और अगले दिन पढ़ाने के लिए आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको जो बच्चा क्वेश्चनराइज करेगा उसको अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये भी क्या है, कमी है भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। शिक्षक अधिगम पद्धति, TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स में, ठीक है। आप लोग कहोगे जो हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए थे, जो संसाधन हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए थे, ठीक है, शिक्षण अधिगम के लिए, वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, तो वो भी क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी सर। रुचि ना लेना, भाई बच्चा पढ़ना कोई और जा रहा है, पढ़ाना मैं कुछ और चाह रहा हूँ, तो वो बच्चा क्या नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा, वो भी क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर। निराशाजनक पाठ्यक्रम, अब एनसीएफ भी ये कहता है कि बच्चे का ना, ठीक है, बच्चा यदि गलती कर रहा है ना तो वो कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है, तो वो सीख रहा है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब क्या किया जाएगा भाई, ऐसा पाठ्यक्रम डाल दिया जाएगा जो उस पर आगे भविष्य में यूज होगा ही नहीं, तो वो कैसा है पाठ्यक्रम है, डिसऑर्गेनाइज्ड करिकुलम है, ऐसा पाठ्यक्रम है जो आगे भविष्य में यूज होगा ही नहीं, तो ये भी क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर, ठीक है। अपर्याप्त अधिगम सामग्री बता चुका हूं। निष्कृष्ट आकलन पद्धति,
डिफेक्टिव असेसमेंट मेथड, ये सारे के सारे वो मेथड से जिससे भाई किसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसमें, टीचिंग और लर्निंग में, पढ़ाने में और पढ़ने में, अधिगम में। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। डर और असफलता है, डरता रहूंगा तो असफलता का मुंह देखता रहूंगा। भाई सारी रात टीचर ने फंक्शन अटेंड किया, अगले दिन आके ये कह रहा है मैं तो ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा, रुचि ना लेना। भाई टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और खेल में है तो वो रुचि नहीं लेगा, निराशाजनक पाठ्यक्रम। ठीक है भाई, ऐसे कुछ पाठ्यक्रम डाल देना क्लियर किताबों में जो आगे भविष्य में यूज नहीं होगा। उसमें क्या होगा, बच्चा उतना उत्साहित नहीं रहेगा, उत्साहित नहीं रहेगा तो वो निराशाजनक पाठ्यक्रम रहेगा। अपर्याप्त अधिगम सामग्री, भाई अब क्या चल रहा है, ऑनलाइन जमाना चल रहा है, हमारे पास यदि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं होंगे या कुछ और संसाधन नहीं होंगे, बोर्ड भी टूटे फूटे होंगे, तो एक टीचर कैसे पढ़ा पाएगा, एक बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, जो टीचर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भाई अब आपने थ्योरी सीखा, ठीक है, टीचर, मैंने कहा भाई टीचर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, दूसरी बात, जो मैथमेटिक्स का नेचर है वो कैसा है, लॉजिकल है, ठीक है, तार्किक है, अमूर्त है। जो गणित है वो अमूर्त है, पर हम सीखते मूर्त चीज़ों से हैं, पदानुक्रमिक है, बहुत सारी चीज़ें सीखी भाई हमने। ठीक है, तो अब उन्हीं क्वेश्चन चीज़ों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को सोल्व करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट? सबसे उपयुक्त बताना। यह बच्चे को क्रिएटिव बनाता है। गणित की प्रकृति कैसी है सर? क्रिएटिव है। गणित की प्रकृति क्या है? क्रिएटिव है। मैंने बताया था गणित कोई किताबी चैप्टर नहीं है, गणित वास्तविकता में रीजनिंग है, क्रिएटिविटी है, पैटर्न है और रियल लाइफ से जुड़ी हुई लॉजिकल थिंकिंग है। तो पहला पॉइंट तो ठीक हो गया सर, पहला पॉइंट तो ये ठीक हो गया सर। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। अब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा। अब वो 1+2 ऐसे गिनता है, 1+2, 1 2 3 ऐसे गिनता है। थोड़े दिनों के बाद वो अमूर्त तरीके से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बच्चों की इमेजिनेशन को कैसे कर रही है? नर्चर कर रही है, पोषित कर रही है सर। बिल्कुल ठीक है सर। यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है सर। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ये नियम से उदाहरण की ओर, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यह हमेशा अभिसारी होता है। भाई अभिसारी का मतलब क्या होता है? भाई एक ही आंसर निकलना, कन्वर्जेंट, एक ही आंसर निकलना। परंतु कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं हमेशा, इसने क्या बोला? हमेशा, हमेशा अभिसारी होता है। हमेशा अभिसारी नहीं होता, कभी कभार ये डाइवर्जेंट भी होता है। डाइवर्जेंट का मतलब है एक चीज को कई अनेक तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में परसेंटेज करते हैं, एक्स मान के भी कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन से भी कर लेते हैं, ग्राफ से भी कर लेते हैं। तो भाई तो ये कह रहा हर किसी चीज़ को मैथमेटिक्स में एक ही तरीके से सोल्व किया जा सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, तो ये पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सर। ए, बी और सी सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो इसका जो आंसर होएगा वो क्या होएगा? ए, बी एंड सी सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये ऑलवेज कन्वर्जेंट नहीं होता, ये कभी कभार डाइवर्जेंट भी होता है। कई चीज़ के कई आंसर्स भी आ जाते हैं, कई अलग अलग तरीकों से सोल्व भी किया जा सकता है सर। अगले आगे आ जाओ सर। इसके ऑप्शंस ये नीचे है भाई। गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति। हाँ सर, गणित की प्रकृति हायरार्किकल है। गणित में हर कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा होता है। पहले मैं गणित में क्या सीखूंगा? पहले मैं गणित में एडिशन सीखूंगा, एडिशन सीखने के बाद मल्टीप्लिकेशन सीखूंगा, मल्टीप्लिकेशन में भी पहले एक अंक के साथ गुणा सीखूंगा, फिर 2 अंक के एक अंक के साथ गुणा करूंगा। तो मतलब ये कैसी है? हायरार्किकल है, पदानुक्रमिक है सर। ठीक है, अवधारणाएं तर्क संगत है, लॉजिकल है सर। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल है।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? ठीक है, हायरार्किकल को और लॉजिकल को कौन बताता है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। पहले मैं क्या करना सीखूंगा? पहले मैं एडिशन करना सीखूंगा। मुझे एडिशन करना आएगा तभी तो हासिल का, कैरी का नॉलेज होगा। और कैरी कहाँ पे भी यूज होगा? मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगा। तो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। पहला तो बिल्कुल ठीक है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है ना सर। योग नहीं आ जाएगा तब तक गुणा कैसे आ जाएगी? ये कह रहा है किसी बच्चे को योग, ठीक है, सम करना सिखाए बगैर सीधा कैलकुलेशन सिखा दो तो उसको क्या आ जाएगी? बच्चा डर के भाग जाएगा, वो सीखेगा ही नहीं सर। ठीक है सर, ये गलत हो गया सर, ये नेगेटिव है। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से ही होता है भाई। ठीक है, क्या होता है? समेटिव असेसमेंट कहता है। केवल योगात्मक नहीं भाई, रचनात्मक होता है। रचनात्मक होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो ज्यादा कुछ कर पाएगा, ज्यादा सीख पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल योगात्मक नहीं होता भाई। संख्या ज्ञान का विकास योग व्याकरण की अवधारणाओं से पहले होना चाहिए। हाँ, नंबर्स का नॉलेज होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जब मुझे काउंटिंग ही नहीं आएगी तो जोड़ और घटा कैसे आएगा? हाँ, काउंटिंग आ जाएगी, उसके बाद तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख पाऊंगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ए भी ठीक है और डी भी ठीक है भाई। ठीक है, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये बात बिल्कुल राइट है। संख्या ज्ञान का विकास, पहले नंबर्स का नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद योग और व्याकरण की अवधारणा से पहला होना चाहिए भाई। संख्या का जो नॉलेज होगा पहले योग करने से पहले, योग करने सिखाने से पहले और सब्ट्रैक्शन सिखाने से पहले संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है सर। ए और डी ठीक है सर, ए और डी ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चले आगे, चलिएगा आगे सर। चलो आगे आ जाओ तो यार। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। यस ठीक होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए। इट शुड बी प्रेसाइज। मतलब 2+3 5 है तो दूसरा विद्यार्थी भी 2+3 5 ही बोलेगा, 6 नहीं बोलेगा। ये क्या ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर, होनी चाहिए। यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके भाई। प्राइमरी लेवल पे हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। मैं ये कहूँ इस नंबर में ये नंबर जोड़ दो, इस नंबर में ये नंबर जोड़ दो, तो बच्चे कहेगा सर किस नंबर में क्या नंबर जोड़ूं? मैंने कहा नहीं यार, इस नंबर में ये नंबर जोड़ दो, इस नंबर में ये नंबर जोड़ दो। तो भाई ठीक है, प्राइमरी लेवल पर चीजें क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। इट शुड बी रीइंफोर्स्ड थ्रू चाइल्ड्स लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मातृभाषा। ठीक है, पहले बच्चा कैसे सीखेगा? मातृभाषा से सीखेगा। ठीक है, जो उसकी मातृभाषा है उसमें उसने सीखना स्टार्ट किया है। फिर उसको स्कूल लाइफ में आने के बाद उस चीज़ को मैं क्या करूँगा? भरण पोषण करूँगा, उसको मातृभाषा में ही सिखाऊंगा चीज़ों को। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। उसको दैनिक लाइफ से जोड़ के सिखाऊंगा भाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो ये सी तो ठीक हो गया सर। ये अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों के गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होती है। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल। भाई प्राइमरी लेवल पे चीज़ें टेक्निकल होना स्टार्ट हो जाएंगी तो बच्चे की समझ में नहीं आएंगी। तो ये कैसा हो जाता है? अपने आप में कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो आंसर जाएगा ए एंड सी सर। ए एंड सी सर, यही है सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ए एंड सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलिए आगे, चलिए आगे सर। चलो आगे आ जाता है। ठीक है, गणित की प्रकृति समझ में आने के बाद चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी भाई। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिंग पैटर्न्स। हाँ सर बिल्कुल सर। मैंने कहा भाई ये सर्कल है, इसके बाद मैंने कहा ये रेक्टेंगल है, फिर इसके बाद ये सर्कल है, फिर इसके बाद ये रेक्टेंगल है, फिर इसके बाद ये सर्कल है, तो आगे बताओ क्या होएगा? हाँ सर बिल्कुल सर, ये अपॉर्चुनिटीज देता है एग्जामिन करने के लिए पैटर्न्स को। ठीक है, ये बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है सर।
समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं, ठीक है, दोहराया नहीं जाता है, दोहराया नहीं जाता है, ठीक है, समझा जाता है, तो ये तो नेगेटिव है सर। ये कैसा है, सूत्रों चिन्हों को दोहराया नहीं जाता है, समझा जाता है, ये गलत हो जाता है सर। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग, स्टूडेंट्स आर यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर सोल्विंग वेरियस क्वेश्चन सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो स्टूडेंट्स यूज कर रहा है उपयुक्त स्ट्रेटजी फॉर सोल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स भाई, ठीक है, उसको ये पता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में मैं इस तरीके से सोल्व करूंगा तो ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो क्या कहेगा, ठीक है, वो खुद से चीज़ें करना स्टार्ट कर देगा, और जब चीज़ें खुद से चीज़ें स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा तो वो ज़्यादा सीखना स्टार्ट करेगा, ठीक है भाई। विदेशों में बच्चा क्यों ना माँ बाप ना उसको पहले खुद करने देते हैं, उसकी हेल्प बाद में करते हैं, हेल्प करेंगे तो थोड़ी मात्रा में करते हैं, तो ये सी भी क्या हो जाता है, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट्स यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। ये यहाँ से मैंने टेप लगा दी, टेप के बच्चे से नीचे पहले क्या करेगा भाई, जंप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जंप नहीं हो पा रहा है तो वो रेंग के निकल जाएगा, तो क्या लगा रहा है, उपयुक्त स्ट्रेटजी लगा रहा है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस स्टेप को पार करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ए एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद तो कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई कार्रवाई तार्किक रूप से अनुपालन करती है, ठीक है, आपको कथन और कार्रवाई अब में से बताना क्या चीज, ठीक है। कथन, क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। अनामिका डज कंसेप्चुअल एरर व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन। एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है, बच्चा गणित सीखते वक्त यदि गलती कर रहा है तो वो क्या है, वो गलती नहीं है, वो उस समय सीख रहा है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दर्शात्मक अभ्यास करने के लिए देती है, ठीक है। टीचर गिव्स ए लोड्स ऑफ हैंड्स ऑन, खुद करके देखना, विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका, खुद करके देखेगी तो वो उसके लिए क्या रहेगा सर, बेस्ट रहेगा सर, क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, खुद करना उसके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा सर, ठीक है, क्योंकि वो खुद करके सीखेगा। जब बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है, प्रकृति से सीखता है, तो वो उसके लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है सर। शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है। टीचर प्रोवाइड्स द स्कोप ऑफ डिस्कशन वाइल गिविंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, यदि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस दूंगा तो सबका अपनी अपनी सोच होगी, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा सर। ये दोनों क्या है भाई, सेम ही दे रखे। शिक्षा खुले सिर वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है, ये दोनों के दोनों क्या दे रखे, सेम ही दे रखे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं भाई, क्लियर, ठीक है। कार्रवाई 1 और 2 ठीक है भाई। ये थर्ड में कुछ और आना चाहिए था, बट इसने क्या कर रखा है, सेम ही दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित या अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। Which of the following statement is least appropriate for encouraging mathematical learning? असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, यदि विद्यार्थी गणित सीखते वक्त गलती कर रहा है, ठीक है, तो यदि असफल हो रहा है तो उसको सुधरवाओ, क्योंकि उसकी इससे योग्यता कम हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो असफलता का अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी गणित नहीं सीखता, विद्यार्थी हर कोई विद्यार्थी गणित सीख सकता है, इसमें जेंडर मायने नहीं रख सकता कि यहाँ अब मेल ज़्यादा सीख सकता है, फीमेल ज़्यादा सीख सकती है, ऐसा मैटर नहीं करता भाई। असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं सीखता, ठीक है, यदि वो गलती कर रहा है तो वो सीख रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता सर, ठीक है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह गणितीय विचारों को, ठीक है,
ये गणितीय अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता भाई। ये मेल है ये सीख सकता है गणित को, ये फीमेल है ये मैं गणित को नहीं सीख सकती। अब ऐसे रिजल्ट बहुत सारे आते हैं, ठीक है, जहाँ भाई लड़कियों के लड़कों से मार्क्स ज़्यादा है, भाई रैंक ज़्यादा आती है, लड़कियों के मार्क्स ज़्यादा आ रखे हैं, तो गणित को कोई भी सीख सकता है, ये जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। मेल है फीमेल है कोई भी सीख सकता है, हर कोई विद्यार्थी गणित सीख सकता है, इसमें नहीं है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साही करके, डिस्करेज इंट्यूशन, ठीक है, जो उसने पहले से सीखा है यदि मैं उसको डिस्करेज कर दूंगा, उसको कह दूंगा ये यूज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि यह गणितीय विचारों को, तो पहली बात तो ये गलत है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, नहीं, क्योंकि मदर टंग को तो मातृभाषा को तो क्या कहते हैं, एनसीएफ कहता है बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, ठीक है, जिस लैंग्वेज में वो सीख के आया उसी लैंग्वेज में बच्चे को आगे, ठीक है, शिक्षा प्रदान की जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असफलता का अर्थ यह है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, हर कोई विद्यार्थी गणित कर सकता है, सभी गणित सीख सकते हैं, गणित पर जेंडर विशिष्ट नहीं होता, ठीक है, तो ये फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा, और बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं भाई। ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे भाई, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ठीक है, नहीं दिए गए कोई दिक्कत की बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, बताओ जरा। यह दिक् स्थान परिमाण और माप का विज्ञान है, हाँ सर बिल्कुल है। इट इज साइंस ऑफ स्पेस मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड से आपको पता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग वर्सेस छोटी बिल्डिंग है, स्पीड ज़्यादा वर्सेस स्पीड कम है, मैग्नीट्यूड है। साइंस ऑफ स्पेस, ठीक है, किस दिशा में कितनी डिग्री पर है, ठीक है, कितने किलोमीटर पर है, मेजरमेंट है भाई, मेरा वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में, मेजरमेंट में। ये तो ये गणित की क्या है, प्रकृति है सर। गणितीय ज्ञान सटीक और ऑर्गेनाइज्ड होता है। मैथमेटिकल नॉलेज एग्जैक्ट सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल, हाँ सर बिल्कुल होता है। ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रिसाइज होता है, बिल्कुल होता है सर। गणितीय भाषा अच्छी तरीके से परिभाषित और स्पष्ट है। गणित में सभी परिमेय और अभिगृहित एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट इन मैथमेटिक्स, ये गलत है सर, ठीक है, ये ठीक है। ऑल एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स, भाई एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स वो कथन होते हैं जो सत्य मान लिए गए हैं, सत्य मान लिए गए बिना प्रूव के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आगे थ्योरम्स को प्रूव करने में मदद करते हैं, ठीक है, तो बिना प्रूव के ही सत्य माने गए एक्सिम्स और पोस्टुलेट। और ये कहता है एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स को प्रूव किया गया, नहीं भाई, क्लियर, ये बिना प्रूव किए ही सत्य मान लिए गए हैं जो आगे चल के थ्योरम्स को प्रूव करने में मदद करते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, चलो आगे। Which of the following statement is not correct with regard to nature of mathematics? Argumentation skill is important in construction of mathematical knowledge. गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। जहां तर्क है वहां गणित है, जहां तर्क है नहीं होगा वहां गणित भी नहीं होगा, ठीक है। बिना लॉजिक के गणित में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है। पहला तो क्या हो गया, तो पहला तो हो गया हमारा ठीक सर। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति हैरारिकल है, श्रेणीबद्ध है, हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को गणित में हर चीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। पहले मैं एडिशन सीखूंगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखूंगा, एडिशन सीखे बगैर मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं सीख पाऊंगा। तो ये गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, हैरारिकल है सर, बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती भाई, ठीक है, क्लियर भाई, ये गलत है, ये गलत है भाई। गणित के विचारों में सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली होती है। गणित की अपनी क्या है, एक विशेष अपनी खुद की क्या है, एक भाषा है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। ये कहता है इमेजिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, नहीं भाई गलत है बिल्कुल। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट,
मैथमेटिक्स कंक्रीट नहीं है, मैथमेटिक्स कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट है सर, अमूर्त है सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी सर। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। गणित क्या है, गणित रीजनिंग है, क्रिएटिविटी है, पैटर्न है और रियल लाइफ से जुड़ी हुई लॉजिकल थिंकिंग है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, गणित क्या बनाता है, क्रिएटिव बनाता है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ये बच्चे की कल्पना को पोषित करने में क्या करता है, सहायता करता है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इमेजिनेशन को क्या करता है, नर्चर करता है सर। यह निगमनात्मक विवेचन, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा दो से भाग जो नहीं होती है वो विषम संख्या है, फिर 5 भाग में 2 किया, ठीक है, 5 भाग में मैंने क्या किया, 2 किया, ये भाग नहीं हुई तो मैंने क्या क्या कि ये 5 क्या है, एक विषम संख्या है। क्लियर, रूल टू एग्जाम्पल की ओर लेके चला गया, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यह हमेशा भी सारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, हमेशा नहीं होता, ये कभी कभार डाइवर्जेंट भी होता है। एक क्वेश्चन को कई तरीकों से सोल्व किया जा सकता है, हमेशा इसने क्या कहा, ऑलवेज कन्वर्जेंट, हमेशा ही एक क्वेश्चन का एक ही आंसर निकलेगा, एक ही तरीके से सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन को कई तरीकों से भी क्या किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, कई तरीकों से भी हल किया जा सकता है, तो हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होता, ये कभी कन्वर्जेंट हो जाता, कभी डाइवर्जेंट भी हो जाता है। तो ये हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त है, तो हमारा ए बी और सी तीनों उपयुक्त हो जाएंगे, डी रह जाएगा भाई, ठीक है। ए बी एंड सी फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है, हायरार्किकल होती है, हाँ सर। पिछला हर कंसेप्ट मैथमेटिक्स में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होती है, ठीक है, हायरार्किकल मैनर में होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। गणित आगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, नहीं सर, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है सर, रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ना कि एग्जाम्पल टू रूल, बिल्कुल ठीक है। गणितीय संकल्पनाएं अमूर्त है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, जैसे इन्फिनिटी है, ठीक है। आपको पता है ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, क्या किसी ने देखा है, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। ये बिंदु है, ये एक पोजीशन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती सर, ठीक है। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है सर, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। 5 है सर, 5 है, 5 है, ठीक है, क्लियर। आप इसको छू थोड़ी जा सकते हो, आपको सर मैंने तो ये लगा दिया हाथ, अरे नहीं, ठीक है, 5 क्या चीज़ है, ये तो हमने बनाया है। तो मैथ क्या है, अमूर्त है। सीखते कैसे है, मूर्त तरीकों से सीखते हैं, बात क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये गलत पे कैसे मार दिया, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त है। गणित का अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी क्या होती है, भाषा होती है। गणित की प्रकृति सिंबॉलिक होती है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें यूज करता हूँ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो सही नहीं है, सही नहीं है, तो मैं कहूँगा ये सही नहीं है। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित करता है, गणित की प्रकृति जो है डिडक्टिव रीजनिंग है भाई, ना कि इंडक्टिव रीजनिंग है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से अमूर्त है, हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। गणित की अवधारणा कैसी है, अब्स्ट्रैक्ट है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है, नहीं सर, रैखिक रूप से नहीं सर, हायरार्किकल रूप से होती है, ना रैखिक नहीं होती सर, हायरार्किकल होती है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं पूछा तो नहीं यह हो जाएगा। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से लॉजिकल है, बिना लॉजिक के तो गणित होता ही नहीं है। गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक विवेचन पर
आधारित करती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है सर। तो गलत पूछा था, गलत हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। गणित अवधारणाएं हेरारिकल है, ठीक है, क्या है, हेरारिकल, ना कि रैखिक, पदानुक्रमिक है। गणित में अवधारणाएं पदानुक्रमिक है, ना कि रैखिक होती है भाई, क्लियर। इन मैथमेटिक्स कंसेप्ट आर लीनियरली अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है, हेरारिकल होते हैं, ठीक है। हर कंसेप्ट मैथमेटिक्स में एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। पहले मुझे बेसिक सीखना पड़ेगा तभी तो मैं आगे सीख पाऊंगा, तो वो कैसा होता है, हेरारिकल होता है सर। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, नहीं पूछा था सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। Which of the following statements is not appropriate with regard to nature of mathematics? इट इज हेरारिकल इन नेचर, हाँ सर, पदानुक्रमिक है। गणित की अवधारणाएं अमूर्त प्रकृति की होती है, हाँ सर, अब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। यह छिपे प्रतिरूपों को प्रकट करती है, बिल्कुल है। यह विज्ञान के समान है जो अवलोकन पर आधारित करती है, ये गलत है सर, ठीक है। इट इज लाइक साइंस विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, भाई ऑब्जर्वेशंस मैथ में नहीं होते, ऑब्जर्वेशंस किस में होते हैं, साइंस में होते हैं। ऑब्जर्वेशंस किस में होते हैं, ईवीएस में होते हैं, मैथ्स में ऑब्जर्वेशंस नहीं होते। तो इट इज लाइक साइंस विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, जो सही नहीं है, ठीक है, तो यह विज्ञान के समान है जो अवलोकन पर आधारित है। मैथ्स अवलोकन पर आधारित नहीं है, ठीक है। मैं अवलोकन पे आधारित कौन है, साइंस है, ईवीएस है, ये सारी चीजें अवलोकन पे आधारित है, बट मैथ्स अवलोकन पे आधारित नहीं है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। मैथ्स में तो पैटर्न होते ही हैं, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे बताओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सत्य है, ठीक है, बताओ कौन सा सत्य है। गणित की प्रतिरूपों के विज्ञान के में समझा जाता है। गणित अमूर्तताओं के बीच संभावित संबंधों की खोज करता है। चूंकि गणित तर्क पर आधारित है, गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज द साइंस ऑफ पैटर्न्स, भाई मैथमेटिक्स करता क्या है सर, बिल्कुल क्लियर है आपको कि सर पैटर्न्स होते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। पैटर्न्स, मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है भाई, रीजनिंग है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, पैटर्न्स है और रियल लाइफ से जुड़ी हुई लॉजिकल थिंकिंग है। तो पैटर्न्स तो मैथमेटिक्स में होते हैं सर, बिल्कुल है, ये तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैथमेटिक्स एक्सप्लोर पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग अब्स्ट्रैक्शंस, भाई तो गणित में क्या है, अमूर्तता तो है, गणित खुद अमूर्त है और सीखा कैसे जाता है, मूर्त चीज़ों से, ये ठीक हो जाएगा सर। एज मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक देयर इज वेरी लिमिटेड स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, भाई क्रिएटिविटी के लिमिटेड स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए एंड बी हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर भाई, क्लियर। क्रिएटिविटी के लिए लिमिटेड स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, मोर स्पेस भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो भाई क्रिएटिविटी को तो सलाम होता ही है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति के संबंध में सही है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, हाँ सर, गणित की अपनी एक भाषा होती है, उसमें सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड्स, सब कुछ होता है सर। गणित की अपनी एक भाषा होती है सर, ठीक है सर। किसी भी समस्या को हमेशा एक ही हल होता है, नहीं भाई, क्लियर, ये गलत है भाई। हमेशा कन्वर्जेंट तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी कन्वर्जेंट कभी डाइवर्जेंट भी होता है। एक चीज़ को एक कई तरीकों से सोल्व भी किया जा सकता है और कई हल भी उसके निकल सकते हैं, गलत, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, बिल्कुल सर, गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है सर, बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर अब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ए एंड सी करेक्ट है सर, ए एंड सी करेक्ट है सर, ए एंड सी करेक्ट है सर, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो आगे आ जाओ। गणितीय प्रकृति में पदानुक्रमिक होता है, अवधारणाएं तार्किक रूप से संरचित और आपस में संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण देता है। गुणा जोड़ की अवधारणा का अनुसरण करती है और उस पर आधारित होती है।
मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या कहता है भाई, ये कहता है गुणा करने से पहले किसी इंसान को जोड़ आना जरूरी है। यदि जोड़ नहीं आता तो वो डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकता है। ये बात से क्या आप एग्री हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। जोड़ और गुणा एक दूसरे से स्वतंत्र भिन्न अवधारणाएं हैं। ये कह रहा है भाई बिना जोड़ सीखे मैं उसको क्या सिखा दूंगा? मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल है नहीं है। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाना चाहिए। नहीं सर, समेटिव असेसमेंट नहीं होती। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पे किया जाता है। किसे किया जाता है? रचनात्मक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर। ठीक है, जोड़ और घटाव की अवधारणा से पहले संख्याबोध का विकास करना आवश्यक है। हाँ सर, नंबर्स का यदि मुझे नॉलेज होगा, मुझे काउंटिंग के बारे में पता होगा, तो मैं ही आगे भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख पाऊंगा। यदि मुझे नॉलेज नहीं है संख्याओं का, अभी एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उससे काउंटिंग ही अच्छे से नहीं आती है, क्या उसको डायरेक्ट आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा पाओगे? सर नहीं सिखा पाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। ये था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एक स्पीडली। ठीक है, कुछ हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलो। गणित की प्रकृति, विज्ञान, दिशा, संख्या, स्थान, मापन और यात्रा मात्रा। ठीक है, गणित की प्रकृति सार्वभौमिक है। 2 + 2 4 है, तो मैं भी 4 ही कहूंगा। कौन किस दिशा में कितनी डिग्री पर है, कितने स्थान पर है, और कितना किलोमीटर दूर है, और कितनी क्वांटिटी में है, वो सारी किसमें गणित की प्रकृति का हिस्सा है भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गणित की प्रकृति तार्किक है। 2 + 3 5 है, तो मैं भी 5 - 3 कहूंगा तो 2 आएगा। तो ये क्या है? लॉजिक है भाई। ठीक है, मैं ये कह दूं कि आप लोग, ठीक है, 2 से भाग होने वाली सभी टर्म्स सम होती है, इवन होती है। 8 को 2 से भाग किया तो 8 भी क्या है? एक सम है। तो उसका क्या है? एक लॉजिक है। अमूर्त अब्स्ट्रक्ट होती है। गणित खुद अमूर्त है, पर उसको चीज़ों को किससे सीखा जाता है? मूर्त चीज़ों से सीखा जाता है। ठीक है, 5 है। ठीक है, क्या है? 5 है, इन्फिनिटी है। ठीक है, कोई बिंदु है, कोई डॉट है। तो ये सारी चीज़ें कैसी है? जिसको आप छू नहीं सकते। क्लियर? वो कैसा है? अमूर्त है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक और व्यवस्थित है, प्रीसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड है। फ्री बोर्ड मास है। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल होगी, फिर ओप सोल होगा, मतलब ये क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड होता है। सूत्र सिद्धांत पे है। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, कंपाउंड अमाउंट का ये फॉर्मूला होता है। ये सभी के कभी क्या है? सूत्र सिद्धांत है। चिन्हात्मक के सिंबल्स होते हैं किसमें? गणित की प्रकृति के भाई। ठीक है, अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, ये प्लस माइनस, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, निगमनात्मक विवेचन पर आधारित करती है। रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाती है। पदानुक्रमिक श्रेणी के साथ बांधना, मतलब ये क्या कह रहा है? ठीक है भाई, हर चीज़ एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। पहले पे बेसिक सीखना पड़ेगा, फिर आगे सीखना पड़ेगा। संचयी का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है भाई? नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। बस यही बात थी जो आप लोगों को सीखनी चाहिए थी। यदि आपका ये पॉइंट क्लियर है तो आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाता है, और 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में।